प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इसके आंसर को बहुत ही सरल शब्दों में रिएक्शन के साथ लिख दिया है, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण शुद्ध प्राथमिक एमीन, बोले तो प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन देता है, अर्थात इसमें द्वितीयक सेकेंडरी 2 डिग्री तथा तृतीयक टर्शरी 3 डिग्री एमीनों की उपस्थिति नहीं होती है। इसीलिए प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। और प्यारे बच्चों, ये बात भी आप हमेशा याद रखना, और इस विधि से एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बनाई जा सकती। आप केवल इस विधि से एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को बना सकते हैं, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? देखिए, हमने लिखा क्योंकि एरिल हैलाइड थैलेमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या आप बोल सकते हो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर सकता है। इसीलिए आप एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को इस विधि से नहीं बना सकते। आइए अब समझते हैं रिएक्शन से। प्यारे बच्चों, वैसे तो हम आपको गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आपने इस रिएक्शन को तैयार नहीं करा है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट नीम रिएक्शन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको यह रिएक्शन मिल जाएगी। देखिए प्यारे बच्चों, यह होता है थैलेमाइड। क्लियर? अगर आप चाहो तो यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसको आप CO करके भी लिख सकते हो। सही? यह है कौन? थैलेमाइड है। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अब देखिए, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन है। तो यहां से H लो और यहां से OH लो, तो बताओ क्या बनेगा? यहां से बनेगा जल, H2O बन जाएगा। बचा कौन? K, और बचा कौन यहां पर N। इन दोनों को मिलाओगे तो आपको ये बनेगा। सही? नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम कहेंगे थैलेमाइड का पोटेशियम लवण, या आप कह सकते हो पोटेशियम थैलेमाइड। सही? अब पूरी कहानी यहां से शुरू होती है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो ऋणायन बना है ये वाला, सही है, नेगेटिव है ना नाइट्रोजन पर, ये जो ऋणायन बना है, एनायन बना है, ये हेलो एल्केन RX क्या है प्यारे बच्चों? हेलो एल्केन है, या आप इसे कह सकते हो एल्किल हैलाइड के साथ तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर लेगा। सही है? और हमें एलिफेटिक प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपने यहां पर RX के स्थान पर क्या लिया? ARX, जिसे हम कहते हैं एरिल हैलाइड, या आप बोल सकते हो हेलो एरीन। तो प्यारे बच्चों, ये जो ऋणायन है वो एरिल हैलाइड के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं करेगा, और इसीलिए हमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन प्राप्त नहीं होगी। सही? अब देखिए, ये तो कर लेगा, तो बस क्या करना है, यहां से K ले लो और यहां से X ले लो, यहां से KX निकल जाएगा और R इससे जुड़ जाएगा और हमें ये कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। सही है? नाइट्रोजन जुड़ा हुआ कौन है? R बोले तो ये एल्किल समूह है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, जो आपको ग्रुप मिलेगा, जो आपको समूह मिलेगा, उसे हम कहते हैं एल्किल समूह। सही? तो ये एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, एक है, तो हम कह देंगे N एल्किल थैलेमाइड। सही? अब देखिए, आपको यहां पर लेना है क्या? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही है? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय जल अपघटन आप यहां पर करा रहे हो, ऐसे भी कह सकते हो। तो बस सिंपल सी बात है, यहां पर तो जब आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो आपको ये लवण, ये सोल्ट प्राप्त हो जाएगा, और यहां पर आपको 1 डिग्री एमीन प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाएगी।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।